हेलो एवरीवन, दिस इज़ तैमूर शाह हुसैन। आज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर का 15 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस के ऊपर वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एग्ज़ाम का ओवरव्यू। एग्ज़ाम का लेवल इजी टू मॉडरेट था। क्रक्स पॉइंट टाइम मैनेजमेंट। बहुत बच्चों के क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट्स 130 भी क्रॉस नहीं हो पाए क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक की रोल प्ले करता है। और जो बच्चे मैथ्स को लेके मैथ्स पहले जो अटेम्प्ट कर रहे थे, मैथ्स में थोड़ा टाइम टेकिंग था एंड अगेन फिर रीजनिंग, फिर उसके बाद इंग्लिश में 3 पैसेजेस की वजह से जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो टाइम टेकिंग था। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट्स थे वो 130 120 के नीचे ही रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट जिसने ये क्रैक कर लिया, टाइम मैनेजमेंट जिसको अच्छा आता था, वो अच्छे तरह अटेम्प्ट्स कर पाया है। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में 3 पैसेजेस टाइम टेकिंग थे, इजी थे बट टाइम टेकिंग थे। और इसमें पैसेजेस तो इजी थे बट क्वेश्चंस का जो फ्रेम किया गया था, मतलब ऑप्शंस में ऑप्शंस की वजह से ऐसा था कि पैसेजेस आपको पूरे पढ़ने थे। मतलब ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चंस को देख के आप डायरेक्टली आंसर कर पाएँ। ऐसा नहीं था कि सिनोनिम पूछ लिया, एंटोनिम पूछ लिया, वैसा नहीं थे। उसमें व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस पैसेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, वैसे क्वेश्चंस थे पैसेज, जिसके लिए आपको पूरा पैसेज पढ़ना ही था। तो विथ एवरी डिटेल आपको पढ़ना था। और उसमें ये भी पूछा गया था कि एक एग्जांपल आपको बोल दूं कि 1923 का अर्थक्वेक पैसेज में था, तो ऑप्शन में था 1933 का अर्थक्वेक। मतलब आपको इवन नंबर्स भी आपको चेक करना थे, ईयर कौन सा ईयर है, कौन सा मंथ है। जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला कि जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हैं और डायरेक्टली हम आंसर करने की कोशिश करते हैं। बट वैसा सीन नहीं था, आपको पूरा पैसेज करके ही आप आंसर कर सकते थे। तो टाइम टेकिंग था। 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस थे जो मुझे लगा कि थोड़े इजी लेवल के थे। 3 करेक्ट स्पेलिंग के थे जो मुझे लगा कि ओके ठीक ठाक लेवल के थे, इजी लेवल के थे। एक फिल इन द ब्लैंक पैसेज था, वो भी ठीक ही था। मतलब 35 क्वेश्चंस थे इसमें, तो आप कर सकते हैं। आप ये एक्सपेक्ट कर लो कि अच्छा खासा जिसने पढ़ रखा है, अबव अगर जो स्टूडेंट है वो 30 प्लस ही करके आएगा। रीजनिंग की बात की जाए तो सीरीज क्वेश्चंस थे और पजल्स, 3 पजल्स थे। एक पजल था रो बेस्ड वाला जो मुझे लगा थोड़ा ट्रिकी था, टाइम टेकिंग था, जो क्रैक नहीं हो पा रहा था। और दूसरा था सर्कल, और एक और था जो मंडे ट्यूसडे वेंसडे वाला था, मतलब वीक के 7 डेज दे दिए गए थे। और वो पजल था, वो मतलब वीक वाला पजल था। बट वो उतना ज़्यादा ट्रिकी नहीं था जितना रो बेस्ड वाला था। मतलब एक 7 मेंबर्स का एक रो था जो नॉर्थ बैठा हुआ था, एक 7 मेंबर का रो था जो साउथ बैठा हुआ था, फेसिंग ईच अदर। तो ये ऑपोजिट वाला जो ये था कि टू द राइट टू द लेफ्ट वाला, इसमें ये क्रैक होना बहुत मुश्किल था, टाइम टेकिंग था। तो इधर हम टाइम को देखते हुए या तो स्किप करना था या तो क्रैक करना था। क्रैक करने के लिए मिनिमम से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से कम 5 मिनट से ज़्यादा ही लग रहा था ये बस से सॉल्व करने। तो रीजनिंग में तो पजल का बहुत टाइम टेकिंग था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथ्स की तरफ देखा जाए तो एडवांस मैथ्स में 8 to 10 क्वेश्चन सिर्फ एडवांस मैथ्स से पूछे गए, जिसमें मेंसुरेशन में क्वेश्चन ये था कि लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो दे दिया गया। एक 4:3 वाला रेशो था लेंथ और ब्रेड्थ का। लेंथ को इंक्रीज कर दिया 20% एंड ब्रेड्थ को डिक्रीज कर दिया। तो फाइनल जो एरिया उसका वैल्यू दे दिया गया। तो ओरिजिनल एरिया कितना था, तो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन था। ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन था कि एक एंगल, 2 एंगल्स दे दिए गए थे, हाइट एंगल डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द 2 पॉइंट्स, हाइट दे दिया गया था, ब्रिज का हाइट था। और रिवर के इस तरफ और उस तरफ पॉइंट दे दिए गए थे, एंगल था 30 और 45। बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना था। इसका डायरेक्ट फार्मूला भी है, वो एक फार्मूला था। और एक सर्कल बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि कॉर्ड है, ओके, 2 कॉर्ड हैं जो पैरेलल हैं, राइट। ये नेम दे दिया गया था, ए बी समथिंग कुछ था, ए बी सी डी था, ओके। 2 कॉर्ड पैरेलल हैं और एक कॉर्ड सेंटर के थ्रू जा रहा है। तो इसमें से एक कॉर्ड ए बी सी का एंगल दे दिया गया था, तो पूछा गया था कि ये वाला एंगल बी सी डी कितना होगा। ओके, तो ऑब्वियसली जब ये 2 पैरेलल होंगे तो एंगल सेम होगा। इसका आंसर था 58। ओके, ये तो बस एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था। तो ये क्वेश्चंस एडवांस मैथ्स के लिए, एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस उनके लिए बहुत टफ रहे होंगे।
जिन्होंने सिर्फ IBPS पैटर्न, IBPS के लिए प्रिपरेशन की होगी। SSC वालों के लिए इजी लगा होगा, बट चूंकि ये अदर क्वेश्चंस IBPS पैटर्न पे थे, उनको रीजनिंग और बाकी सब वगैरह टफ लगे होंगे। और मैथ्स में और क्वेश्चंस भी आए थे। 1 लीनियर क्वेश्चंस आया था। लीनियर मतलब आपको ये दे दिया गया था 2 पॉइंट्स दे दिए गए, XY, X1 Y1, ओके, और दे दूसरा गया X2 Y2, और एक इक्वेशन दे दिया गया था कि टेल मी अबाउट टेल द इक्वेशन विच फॉलोज दिस थ्रू दिस 2 पॉइंट्स। एक क्वेश्चन ये था, मतलब बेसिक से क्वेश्चंस थे। आपको अगर फार्मूलास आते हैं, एक क्वेश्चन आपका ट्रायंगल से भी था, ये एक मीडियन वाले पे क्वेश्चन था, मीडियन वाले पे, ओके, ABC था, ओके, AB इस पे दे दिया गया था, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर दे दिया गया था। मीडियन का वैल्यू था कुछ 6 कुछ था, ओके, हमें BC फाइंड आउट करना था। तो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो मैंने बस आपको बस आइडिया दे रखा है। और एक और क्वेश्चन था एरिया Δ1/Δ2, मतलब एरिया 1/एरिया 2 इज इक्वल टू 1:5 कुछ था, इज इक्वल टू हमें ये करना था, एक साइड का लेंथ दे दिया गया था 15, दूसरा साइड का लेंथ हमें फाइंड आउट करना था। तो इसे स्क्वायर करके आपको वो निकालना था। तो बेसिक से अगर फार्मूलास और आपको कॉन्सेप्ट से आपको आते हैं तो आप ये आंसर कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत की वाली बात है नहीं। लास्ट में ये क्वेश्चंस थे, बट दिक्कत वाली बात ये थी कि टाइम मैनेजमेंट था। लास्ट में क्वेश्चंस आपको आया था कि 2 क्वेश्चंस दे दिए हैं, ये पूछता रहता है, x² + 2y, x² + 2x + 16। एक और क्वेश्चन दे दिया y² + 3y + 9। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन नहीं था। तो ये इसमें से आपको बोलना था कि x ग्रेटर दैन y या x लेस दैन y। वैसे क्वेश्चंस थे x ग्रेटर दैन और इक्वल टू y। आपको आंसर करने के लिए आपको पूरा सॉल्व करना था, बट ये क्वेश्चंस थे आपके लास्ट वाले में, मतलब 36 to 40 वाले क्वेश्चंस के रेंज में थे। तो मतलब यहाँ तक पहुँच पाना, मतलब लास्ट में इजी क्वेश्चंस ही थे, बट आपको यहाँ तक पहुँचना, अगर मैथ्स का क्वेश्चन अगर लास्ट में किसी ने अटेम्प्ट किया है तो ये क्वेश्चन शायद ही वो अटेम्प्ट कर पा रहा हो। नेक्स्ट की पार्ट की जाए जीके करंट अफेयर्स यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे गए। एयर चीफ हमें पता है VR चौधरी साहब हैं, VR चौधरी। अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ, ये कहाँ पे हुआ ये नहीं पूछा गया, बट प्लेयर का नाम पूछा गया था, प्रिया मलिक है आंसर, ओके, प्रिया मलिक, राइट। और रिसेंट टाइगर रिजर्व, मतलब टाइगर रिजर्व जो रिसेंटली बनाया गया था, कितने नंबर वाला, मतलब व्हाट वाज द नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व जो रिसेंटली बिल्ड हुआ था, वो 54th टाइगर रिजर्व था। ये पूछा गया, नंबर पूछा गया था, ऑप्शंस थे 52, 53, 54, 55, ऐसे ऑप्शंस थे। लोकमान्य तिलक अवार्ड रिसेंटली PM मोदी को मिला था, ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। स्किल डेवलपमेंट स्कीम के ऊपर क्वेश्चन था। ऑप्शंस थे इसमें, एक स्किल इंडिया था, एक उन्नत कुछ था, एक और ऑप्शन, मुझे लग रहा है कि वो ऑप्शन सही हो, उन्नत इंडिया कुछ स्कीम था, एक कुछ स्कीम था। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के पिलर्स, मतलब ये ट्रिकी क्वेश्चंस में से थे। ऐसा नहीं कि जीके में सारे करंट अफेयर्स हो, बट ये करंट अफेयर्स का ही पार्ट है, बट इसमें करंट अफेयर्स एंड जीके दोनों का मिक्सअप किया हुआ है। ऑप्शंस ऐसे थे, क्वेश्चन ऐसा था कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के पिलर्स में से जो कंसिडर करते हैं बेस फैक्टर्स, उसमें से मतलब ऑप्शंस में से कौन से नहीं है। मतलब आपको देखना था कि एक्सपोर्ट ट्रेड वैल्यू कुछ था, मतलब ट्रेड प्रिपेयर्डनेस, एक और ऑप्शन कुछ था जो मतलब ट्रिकी था। मतलब आपको पूरी तरह से, अगर आप जानते हो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के पिलर्स किस बेस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो ये आप आंसर कर सकते हैं, ओके। विच इज़ नॉट एशियन मेंबर, ऑप्शन दे दिए गए थे, इसमें इंडिया भी था। अभी आपको चेक करना है कि इंडिया है या नहीं, आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फाइनल रिव्यू। मेरे हिसाब से टाइम टेकिंग क्वेश्चंस थे। पजल, एक जो मैंने कहा, एक पजल वाज ट्रिकी। इस पजल के चलते अगर 5 मिनट में अगर आपका होता है किसी बच्चे का भी, और वो होता है, अगर उसने पजल को क्रैक कर लिया तो वो आगे बढ़े, बट अगर नहीं होता है और वो उसी टाइम पे उसी पजल पे लगा रहा, तो मुझे लगता है कि मिनिमम से मिनिमम 10 to 12 मिनट्स इसी पे वेस्ट हो गए होंगे इस पजल, क्योंकि ये क्रैक हो नहीं रहा था। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये रहता है ना कि मैथ्स पहले करते हैं, मैथ्स और रीजनिंग पहले करते हैं,